तो क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए अब आपका इंतज़ार ख़त्म। इस वीडियो में मैं आपके लिए फिजिक्स का एक पेपर लेकर आ गई हूँ जिसका आपको इंतज़ार था सॉल्यूशन के साथ में। देखिए आपको परीक्षा हॉल में जाने से पहले इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि मैं आपके साथ ऐसा पेपर शेयर करने जा रही हूँ जो आपको हूबहू परीक्षा हॉल में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चनों को आपको एक बार ज़रूर कंप्लीट कर लेना। वास्तव में आपको पास ही नहीं बल्कि अच्छा स्कोर करना है, तो इन सारे क्वेश्चनों को परीक्षा हॉल में जाने से पहले कंप्लीट करके ज़रूर जाना है। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इंग्लिश मीडियम वालों तक के यहाँ पर सॉल्यूशन फिल कर दिया है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो आपका दूरी का है। दूसरा है कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है, तो इसका आंसर है इस्पात। तीसरा है सान्यता निम्न में से संबंधित है। किससे संबंधित है? घर्षण से। वायुमंडलीय दाब का मान होता है 10⁵ पास्कल। और रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहेंगे कोणीय संवेग। छठा है सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है। क्या रहता है? आवर्तकाल। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट यदि आपने नहीं लिया हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और सारे ही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि मैं आपको वही पेपर यहाँ पे बता रही हूँ जो आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिल सकता है। देखिए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले का आपका बी राइट है, दूसरे का भी आपका बी है, तीसरे का डी, चौथे का बी, पांचवे का डी और छठे का बी रहेगा। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल डेडेस होता है। कैसा रहेगा? सेकेंड। और दूसरा है शक्ति एक डेडेस राशि, तो शक्ति एक कैसी राशि है? अदिश राशि। तीसरा एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक डेडेस है। क्या रहेगा? जूल। चौथा है कोणीय वेग का सूत्र है, तो कोणीय वेग का सूत्र है आपका डब्ल बराबर डी फाई, ठीक है, बटा डी टी। पांचवा ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांक का मान डेडेस होता है। कैसा रहेगा? कम। और द्रव चालित लिफ्ट डेडेस के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये है आपके पास्कल के नियम पे। ठीक है, हो गया। चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो ले लीजिए। हो गया, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने फिल कर दी है। कंप्लीट अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सही जोड़ी बनाइए। पहली आपकी अभिकेंद्र त्वरण, इसकी जोड़ी है v² बटा r। गैस का आयतन, तो गैस का आयतन है mNc⁻² बटा 3v। तीसरी संवेग, संवेग की आपकी जोड़ी बनेगी √2gr। चौथी जोड़ी आपकी यहाँ पे जूल रहेगी। ठीक है, पांचवी जोड़ी आपकी रहेगी √2m के। छठी ये रहेगी। हो गया, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल कर दी है मैंने, कंप्लीट आपको करना है अच्छे से। तो देखिए चौथा है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि वेग समय ग्राफ में समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है, तो ये आपका करेगा वस्तु के विस्थापन को। किसको? वस्तु के विस्थापन को। ठीक है, और दूसरा है सर्पी घर्षण तथा लोटेनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है, तो यहाँ पर देखिए मैं टिक मार्क कर दिया। ये आपको आंसर लिखना है, लोटेनिक घर्षण कम घर्षण रहता है। तीसरा है रोलेट नोदन की कार्यविधि के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आपके हैं न्यूटन के गति के तृतीय नियम पे। ठीक है, न्यूटन के
तृतीय नियम पे, न्यूटन के तृतीय नियम पे घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर है आपका F बराबर m a। एक कैलोरी का मान जूल में बताना है, तो एक कैलोरी, ठीक है, एक कैलोरी बराबर रहता है 4.186, ये रहेगा जूल। ठीक है, हो गया। चलिए यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल कर दी है मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, एक अशु शक्ति 74.6 वाट के बराबर होती है, तो ये आपका असत्य है। क्योंकि एक अशु शक्ति आपकी 786 वोट होती है। ठीक है, इसलिए ये बात आपकी असत्य है। दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा सत्य रहेगा, और चौथा भी आपका सत्य रहेगा, पांचवा आपका असत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने आपके ट्रू और फॉल्स लिख दिए हैं, कंप्लीट कर लेना है। देखिए, छठा है, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या है। इसके नीचे आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। और सातवां, वेग और चाल में दो अंतर बताना है। आठवां, एक स्थिर बस के एकाएक चल पड़ने पर उसमें बैठे व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, क्यों? गति का मूलभूत नियम कौन सा है और क्यों? ये आपका 10वां प्रश्न है। ठीक है, सारे ही प्रश्नों के आंसर की PDF हमने तैयार कर ली है। उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, चाहे तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और देखिए, आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि प्रॉपर प्योर चीज़ आपको वहीं पर दे रहे हैं हम, सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिल रही है। देखिए, जो बच्चे हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े हैं वो प्रॉपर पूरे नंबर का पेपर करके आते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका भी पूरा पेपर हो, एक भी नंबर के आपके क्वेश्चन नहीं छूटे, तो आप प्रॉपर तरीके से हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, सारी चीज़ें आपको हम देंगे। ठीक है, और इस पेपर के द्वारा आप देखिए पास तो हो जाएंगे, उससे ज़्यादा भी नंबर आराम से आप ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉपर प्योर चीज़ आपको वहीं पर हम देंगे। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो हमने नंबर दिए हैं आपको, उन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, तो आपको एक बार इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट करके ज़रूर जाना है, ताकि सारे क्वेश्चन आप सारे क्वेश्चन आप पेपर में कर आए। ठीक है, चलिए